बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर। 12 अक्टूबर 2022 और दिन है यौमुल अरबा। पहली खबर शामिल करते हैं खबर टीवी में इन खवातीन के हवाले से जो उम्रा करना चाहती हैं लेकिन उन्हें महरम के मसाइल का सामना था। अब सऊदी अरब के वज़ीर बराए हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने ऐलान किया है कि किसी भी खातून को हज व उम्रा के लिए किसी भी महरम की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखती हो, अगर वो हज या उम्रा करने के लिए अकेले आना चाहती है तो वो सऊदी अरब आ सकती है। अगली खबर शामिल करते हैं जी। सऊदी अरब में रहायश के हवाले से खबर तो आपने देखी होगी कि अब तमाम कंपनियां अपनी लेबर की रहायश को साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से बनाकर दें, नहीं तो उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे और कईयों के तो कर भी दिए हैं। इसी तरह अब ड्यूटी टाइम के बारे में भी नई अपडेट आई है कि तमाम कंपनीज और कफील अपने अपने अदारे की ड्यूटी टाइम, ओवर टाइम, छुट्टियाँ, वीकली छुट्टियाँ, मेडिकल छुट्टियाँ कब और कैसे देनी हैं और अपने वर्कर का हरूब किया तो क्यों, किसी का खरूज लगाना है तो क्यों लगाना है, किसी का कामा रिन्यू नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जिन लोगों के नकल खफारे के इशू या तनख्वाहों की परेशानी है, ये बहुत जल्द अब ख़त्म होने वाली हैं और अब ये तमाम मामलात बहुत जल्द कभी प्लेटफार्म पर अवेलेबल होंगे और जो भी कंपनियां या कफील जिस तरह के मामलात वर्कर के साथ करती हैं वो सब कुछ अपलोड करेंगी, तो दोबारा इनमें कोई भी तब्दीली करने के लिए उन्हें लाजमी तौर पर मकतब अमल की मंजूरी लेना होगी। अगली खबर शामिल करते हैं जी कुवैत से। कुवैती मीडिया के मुताबिक 13 इंडियन शहरियों को डिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है क्योंकि इन लोगों ने अपना हक मांगने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया है। ये 13 इंडियन एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे लेकिन कंपनी इन्हें तनख्वाहें नहीं दे रही थी, तो उन्होंने एक ऊंची जगह चढ़कर जान देने की धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्हें तनख्वाहें अदा न की गई तो वो कूद कर जान दे देंगे। इतला मिलने पर सिक्योरिटी एहलकार और फायर फाइटर पहुँच गए। सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए और इन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें तनख्वाहें मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें डिपोर्ट होना पड़ेगा। इस बात पर वो लोग राज़ी हो गए और नीचे उतर आए। अब उन्हें मुआवजा तो मिल जाएगा लेकिन कुवैत में ताहयात दोबारा दाखिले पर पाबंदी ऐद कर दी जाएगी। अगली खबर भी गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम है। बहुत जल्द अब सऊदी अरब की सड़कों पर 911 की जदीद तरीन हाई रेज कैमरों से लेस गाड़ियों से वास्ता पड़ने वाला है, जो कि 360 डिग्री और बड़ी दूर तक तस्वीर लेने की सहूलियत से आरास्ता हैं, जो अब ट्रैफिक वायलेशन यानी सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, इशारे या लाइन वगैरह की गलत क्रॉसिंग करने वालों को रिकॉर्डिंग करेगी और नंबर प्लेट पर ग्रामर ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। और इन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाली है ये गाड़ी, जो लोग पुलिस को मतलूब होते हैं। जैसे ही कोई ऐसा आदमी इस गाड़ी की रेंज में आएगा तो कैमरा डिटेक्ट करेगा और गाड़ी में अलार्म सिस्टम ऑन हो जाएगा और पुलिस वाले को पता चल जाएगा कि ये आदमी मतलूब है। इसी तरह चंद दिन कबल खबर शेयर की थी कि वज़न वाले ट्रेलर या ट्रक अगर महता वज़न से वज़न किए बगैर गुजर जाएंगे तो इन पर भी ऑटो सिस्टम के तहत ग्रामा आएगा, तो यही गाड़ी इनको भी डिटेक्ट करेगी। लास्ट में खबर शामिल करते हैं जी आज के रियाल रेट की और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग खबर टीवी। पाकिस्तान फौरी बैंक अल जजीरा ₹57.07 फीस 10 रियाल। STC पे ₹57.09 फीस 17.25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक ₹56.91 फीस 10 रियाल। वेस्टर्न यूनियन ₹57.28 फीस 23 रियाल। मनी ग्राम ₹57.53 फीस 23 रियाल। टेली मनी ANB ₹57.40 फीस 15 रियाल। इंडिया फौरी बैंक अल जजीरा ₹21.56 फीस 10 रियाल। STC पे ₹21.44 फीस 17.25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक ₹21.70 फीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल ₹21.56
फीस 17-25 रियाल। मनी गिराम 21 रुपये 57 पैसे, फीस 23 रियाल। इंजाज बैंक, बैंक अलबिलाद 21 रुपये 65 पैसे, फीस 15 रियाल। बांग्लादेश फौरी बैंक अल जजीरा 28% 33%, फीस 10 रियाल। STC पे 28% 20%, फीस 17-25 रियाल। तहवील अल्लाजह बैंक 27% 40%, फीस 17-25 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 28% 31%, फीस 17-25 रियाल। इंजाज बैंक, बैंक अलबिलाद 27 रुपये 48 पैसे, फीस 15 रियाल।